शराबबंदी समाप्त करेंगे, इस नारे के साथ एक राजनीतिक दल का निर्माण। एक बार उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने किए थे और एक दूसरे नाथूराम गोडसे हैं प्रशांत किशोर, जो गांधी जी के विचारों की हत्या कर दिए। 3 इंडिया गठबंधन के सीट हम लोग जो एमएलए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते इसलिए खाली हुई थी, और एक एनडीए की सीट थी मांझे जी वाली। हम 3 तो जीतेंगे ही जीतेंगे, मांझे जी वाली भी सीट हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, घोड़ों के रेस में गधा शामिल होना चाहते हैं तो किसी को शामिल होने से हम लोग रोक नहीं रहे हैं, लेकिन कोई यह पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं जिसकी चर्चा की जाए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ हैं बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह जी। सर, 4 सीटों पर जो उपचुनाव होना था उसकी तारीखों का ऐलान हो गया, पहले तो क्या कहेंगे इस पर? चुनाव संभावित था, क्योंकि किसी भी कानून के नज़र में 6 महीना से ज़्यादा सीटें खाली नहीं होनी चाहिए। तो 4 दिसंबर लास्ट था, और जो ये चुनाव का जो परिणाम आएगा 23 नवंबर को, तो ये अब इससे ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता था। जितना डिले होना था हो चुका है, और सही समय पर चुनाव इसलिए मैं मानता हूँ कि पर्व त्यौहार है, बिहार के लोग ख़ास तौर से जो बाहर जाते हैं छठ पूजा में लौटते हैं, तो उनको भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। चुनाव आयोग का स्वागत है कि छठ के बाद चुनाव का तारीख डाला है इन्होंने। 4 सीटों पर किस तरह का संभावना देख रहे हैं? चूँकि आपका भी एक सीट है जो रामगढ़ से, जो सीट आपके सांसद बनने के बाद खाली हुई थी, किस तरह का परिणाम संभावित देख रहे हैं 4 सीटों पर? 3 इंडिया गठबंधन के सीट हम लोग जो एमएलए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते इसलिए खाली हुई थी, और एक एनडीए की सीट थी मांझे जी वाली। हम 3 तो जीतेंगे ही जीतेंगे, मांझे जी वाली भी सीट हम जीतने जा रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का जनाधार बढ़ा है। लोकसभा में आपने देखा होगा परिणाम में भी कि हम पिछले जब 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हमारे मत शेयर 32% थे और हम 1 एमपी का चुनाव जीते थे। इस बार हमारे 10 सांसद हैं इंडिया गठबंधन के, और हमारे मत शेयर भी हमारा 41% हो गया है। तो अब हमारी सभी सीटें हम जीतेंगे, 3 तो हमारी हैं ही, चौथी सीट भी जीतेंगे। अब तक देखा जा रहा था कि एनडीए बना महागठबंधन की फाइट होती थी, लेकिन इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने भी ऐलान किया कि 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। कैसे देखते हैं उनके इस ऐलान को? देखिए, घोड़ों के रेस में गधा शामिल होना चाहते हैं तो किसी को शामिल होने से हम लोग रोक नहीं रहे हैं, लेकिन कोई यह पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं जिसकी चर्चा की जाए। कोई जनसंघर्ष नहीं है और मुद्दे की समझ नहीं है, तो फिर आखिर राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या है? बिहार में जो समस्याएं हैं उस पर कभी संघर्ष नहीं रहा है उस पार्टी का, और जिन मुद्दों के आधार पे जो 5 सूत्री कार्यक्रम लेकर गए हैं वो बेहद सतही हैं। उसमें कोई भी सामाजिक और आर्थिक बदलाव के बारे में स्पष्ट रूप से कोई रूपरेखा नहीं है। और जिस तारीख को महात्मा गांधी 2 अक्टूबर जी के जो अवसर पे जो ये पार्टी की स्थापना जो हुई, अब दुखद है कि महात्मा गांधी के सपनों को कुचलते हुए शराबबंदी समाप्त करेंगे, इस नारे के साथ एक राजनीतिक दल का निर्माण। एक बार उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने किए थे, और एक दूसरे नाथूराम गोडसे हैं प्रशांत किशोर, जो गांधी जी के विचारों की हत्या कर दिए। तो ऐसे लोग को बिहार ठीक से समझता है कि ऐसे लोगों का केवल उद्देश्य सामाजिक आर्थिक बदलाव नहीं है, सत्ता पे कब्जा है, जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमज़ोर करने का एक अभियान है प्रशांत किशोर का, उसमें वो शामिल हैं। आखिर में एक सवाल है, झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया। झारखंड में आरजेडी भी चुनाव लड़ती है, किस तरह का संभावना देखना दोनों राज्यों में? महाराष्ट्र में लोकसभा का परिणाम सबके सामने है, जहां अपार बहुमत से हम लोग आगे हैं, कहीं कोई दो राय नहीं महाराष्ट्र की में कि हम लोग को सत्ता में आने से कोई रोक ले। झारखंड में भी जब हम पिछले लोकसभा की तुलना करें तो हम बेहतर प्रदर्शन किए हैं, और निश्चित तौर पर इस बार हेमंत सोरेन के जो 5 साल के महत्वपूर्ण कार्यकाल रहे हैं विकास के, इंडिया ब्लॉक संगठित होकर के
चुनाव हम लोग लड़ेंगे और बेहतर परिणाम देंगे और सत्ता में वापसी करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।